इस कहानी को तीन तरह के लोग सुन रहे हैं। पहले वे लोग हैं जो मेरी हर बात की तुलना अपने दिमाग की जानकारी से कर रहे हैं और कहीं मुझे सही और कहीं खुद को सही पा रहे हैं। और दूसरे वे लोग हैं जो इतने एक्साइटेड हैं कि मुझे कम सुन पा रहे हैं और अपने दिमाग में प्लानिंग ज़्यादा कर रहे हैं। और तीसरे वे लोग हैं जो शांत हैं और इस वीडियो के द्वारा अपने दिमाग की प्रोग्रामिंग होने दे रहे हैं। क्या आप जानते हैं हमारा माइंड हर सेकंड एक रिकॉर्डर की तरह काम कर रहा है। यह उस हर चीज़ को रिकॉर्ड कर रहा है जो भी हमारे संपर्क में आती है। हमारा दिमाग एक कंप्यूटर की तरह होता है जो पहले से प्रोग्राम्ड है और अभी भी हो रहा है। इस प्रोग्रामिंग को रोकने का कोई तरीका नहीं। तो जब दिमाग में कुछ भेजना ही है तो क्यों ना कुछ अच्छा भेजा जाए। बुद्ध के जीवन की इस कहानी के द्वारा मैं आपके भीतर एक ऐसा बीज बोना चाहता हूं जो अगर वृक्ष बन गया तो आपको इस जीवन में दुखी करने का कोई उपाय नहीं बचेगा। एक बार गौतम बुद्ध एक गांव से गुजर रहे होते हैं। उस गांव के लोग बुद्ध को देखकर बुद्ध से विनती करते हैं कि बुद्ध उन्हें कुछ ज्ञान की बातें बताएं। गांव वालों की बात मान बुद्ध गांव वालों से कहते हैं, मैं अगले 3 दिन आपके गांव में प्रवचन देने के लिए आऊंगा। इतना कहकर बुद्ध वहां से चले जाते हैं। अगले दिन सुबह बुद्ध प्रवचन देने के लिए उस गांव में पहुंचते हैं। गांव के लगभग सभी लोग बुद्ध के पास इकट्ठा हो जाते हैं। सभी गांव वालों ने पहले से ही बुद्ध के बैठने की व्यवस्था एक बड़े मैदान में कर रखी होती है। बुद्ध अपने आसन पर बैठते हैं और उनके आसपास लोगों की भीड़ जमा हो जाती है। सभी लोग बुद्ध के मुख से पहला शब्द सुनने के लिए व्याकुल होते हैं। लगभग 1000 लोग बुद्ध के पास इकट्ठे हो जाते हैं। बुद्ध कुछ घड़ी गांव वालों के पास बैठते हैं और फिर बिना कुछ बोले वहां से चले जाते हैं। इस घटना को देखकर गांव के सभी लोग बहुत अचंभित होते हैं और बहुत निराश भी। लोग सोचते हैं बुद्ध हमारे गांव में आए और बिना कुछ बोले ही चले गए। अगले दिन फिर बुद्ध सुबह सुबह प्रवचन देने के लिए उस गांव में पहुंचते हैं। इस बार गांव वालों की संख्या कुछ घट जाती है। कुछ 400-500 लोग ही प्रवचन सभा में आते हैं। बुद्ध उन 400-500 लोगों के साथ कुछ घड़ी बैठते हैं और फिर वहां से उठकर चले जाते हैं। लोग फिर निराश हो जाते हैं और अपने अपने घर चले जाते हैं। अगले दिन सुबह बुद्ध फिर उस गांव में अपने एक भिक्षुक के साथ पहुंचते हैं। इस बार लोगों की संख्या और घट जाती है। इस बार कुल 40-50 लोग ही रह जाते हैं। बुद्ध कुछ घड़ी उन 40-50 लोगों के साथ बैठते हैं और फिर कुछ घड़ी बाद वहां से उठकर जाने लगते हैं। इस बार गांव का एक व्यक्ति बुद्ध के भिक्षुक से पूछता है, भंते
मैं पिछले 3 दिन से यहाँ बुद्ध को सुनने आ रहा हूँ, परंतु बुद्ध कुछ बोलते ही नहीं। बुद्ध का भिक्षुक उस व्यक्ति से कहता है, यह तो मैं नहीं बता सकता कि बुद्ध क्यों कुछ नहीं बोल रहे हैं, पर यह अवश्य बता सकता हूँ कि बुद्ध कल फिर यहाँ आएंगे। इतना कहकर बुद्ध का भिक्षुक भी वहां से चला जाता है। अगले दिन फिर बुद्ध उस गांव में प्रवचन देने के लिए पहुंचते हैं और देखते हैं कि केवल 5 लोग बुद्ध का इंतजार कर रहे हैं। बुद्ध अपने आसन पर बैठते हैं और इस बार बोलते हैं। उन 5 व्यक्तियों के हर प्रश्न का उत्तर देते हैं और वो 5 व्यक्ति बुद्ध के भिक्षुक बन जाते हैं। उन 5 भिक्षुओं में से एक भिक्षुक बुद्ध से पूछता है, बुद्ध आप 3 दिन कुछ नहीं बोले, इसका क्या कारण था? बुद्ध कहते हैं, मुझे भीड़ नहीं सुनने वाले चाहिए थे। जिसमें धैर्य था वह अंत तक टिका रहा और उसका उद्देश्य पूरा हुआ। केवल भीड़ ज्यादा होने से कोई धर्म नहीं फैलता, समझने वाले चाहिए। तमाशा देखने वाले तो बहुत हैं, पर जो पूरे धैर्य के साथ समझ सके ऐसे लोग बहुत कम हैं। जीवन में जो यह एक कला सीख जाता है, उसे दुखी करने का कोई उपाय नहीं। चाहे आप कुछ भी करना चाहते हैं, अगर उसे करने के लिए आपके पास पर्याप्त धैर्य है तो आपकी सफलता निश्चित है। जिस प्रकार भीतर की दुनिया को समझने के लिए धैर्य की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार बाहर की दुनिया को समझने के लिए भी धैर्य की आवश्यकता होती है। धैर्य का अर्थ कुछ ना करना नहीं होता। धैर्य का अर्थ होता है किसी भी काम को पूरे होश के साथ करना। जब आप किसी भी स्थिति को पूरे होश के साथ देखते हैं, तब आप धैर्यवान होते हैं।